चलो देखिए, तो पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। वो पहला क्वेश्चन क्या है, P बटा Q, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में 0.41 पर रेखिंग दिया है को लिखा जा सकता है। किस रूप में लिखा जा सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। कैसे सही है, कैसे हम लगा दिए, देखिए जितना पर रेखिंग रहता है 0.41 है, दोनों पर रेखिंग है, जितना पर रेखिंग रहेगा उतना नीचे 9 रहेगा, जितना पर रेखिंग उतना नीचे 9। इसको हिंदी में बार भी बोलते हैं, जैसे 0.4 रहेगा ये वो पर रेखिंग 4/9 रहेगा। या इस तरह से कुछ और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे 0. क्या रहेगा 42 लिख देते हैं। एक ही पर रेखिंग है जी, दोनों पर रेखिंग ना होकर के केवल एक पर रेखिंग रहेगा, तो क्या करेंगे, पहले 42 लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप से बनाएंगे, 42 पहले लिख देंगे, जितना पर रेखिंग नहीं है उतना क्या करेंगे, घटा लेंगे। नीचे में क्या है, जितना पर रेखिंग है उतना 9 लिखना है, एक ऊपर तो एक 9 लिखे, और जितना पर नहीं है वो 0 लगा दिए। चलिए 42 में से 4 गया, कितना हो गया, ये आ गया 38/90, काटने वाला है, कटा लेंगे, इतना ही आंसर आ जाएगा। इस टाइप से पहला क्या है, जितना पर रेखिंग रहेगा ध्यान दीजिएगा उतना बटा में 9 रखेंगे। ये ध्यान में होना चाहिए कि कितना पे डिजिट, दशमलव के बाद कितना डिजिट पे रेखिंग है, ठीक है, उतना ही नीचे 9 होता है। ये पहला का ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या है कि √ अपरिमेय संख्या है, तो ये तो भाई परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और यहाँ पे ये 16 दिया है ऑप्शन में, ये क्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √ जो 8 है, ये क्या है, √8 करेंगे तो ये 2√2 आएगा, ठीक है, ये रूट के फॉर्म में ही रहेगा, रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसका ये 16 का होता है, 16 का 4 का 16, यहाँ भी दो इसमें ऑप्शन दे दिया है, 4 का 16 50 25, और रूट जो 8 है यही क्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुपद करें, बहुपद 6 1 से -21 का शून्य ज्ञात करें। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसको शून्य कह रहे हैं तो शून्य के बराबर कर दीजिए, शून्य कह रहे हैं तो क्या के बराबर, शून्य के बराबर। इसके बाद 6 1 से -21 होने गया, तो x बराबर 21, 6 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, कटा लीजिए, कटेगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 7/2 कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद कह रहे हैं बहुपद x² - 10x + 25 का घात है, क्लास 9 का ही क्वेश्चन है। घात यानी डिग्री में पूछ रहा है हमसे कितना डिग्री है, मैक्सिमम जो होता है, अधिकतम पावर होता है, उसी को लिखते हैं। इसमें घात में सबसे अधिकतम क्या है, ऊपर में 2 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहे, x के पावर q रहता है, x² + 2x + 5 रहता है, इसमें पूछता है कि घात क्या है, तो हम लगाते 3 लगाते, क्योंकि हमको ज्यादा अधिकतम संख्या देखना है, घात में सबसे अधिकतम संख्या कौन है, तो वही उसका क्या होता है, घात होता है, डिग्री होता है। क्लास 9 से ही क्वेश्चन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ये 4 ऑप्शन दिया है। द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर क्या होता है, 0। इस रूप में द्विघात समीकरण होता है। तो देखते हैं कि उस फॉर्म में उसका व्यापक रूप द्विघात समीकरण का ax² + bx + c होता है। देखेंगे इसमें से उस रूप में है कौन सा। देखिए यहाँ पे तो q लगा है, a - b का होल क्यूब पे चलेंगे तो इसमें q आ जाएगा, स्क्वायर इसमें आएगा ही नहीं, q हो जाएगा, तो ये स्टेप वाला ये कैंसिल कीजिए। फिर यहाँ पे q है, इसको भी कैंसिल कीजिए। जब कैंसिल करना सीख जाएंगे ना, तो जो सही है ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे देखिएगा क्या है कि x² है, लेकिन ये चर राशि जो है रूट में है, चर राशि रूट में, हमको चर राशि रूट में नहीं चाहिए, ठीक ना, ये भी कैंसिल हो गया। बचा ऑप्शन कौन, सी नंबर, ये ऑप्शन सही है, ठीक, बिना बनाए पहले गलत वाले को काट लीजिए, सही वाला निकल के अपने आ जाएगा। इसके बाद देखिए एक लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर है यहाँ से कि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका क्या होता है, जो केवल अपने से और एक से कटता है, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे तो इसको कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। तो करेक्ट m के पावर की जगह 3 को m है, गुण ये n का स्क्वायर और m² n² का मौसा ज्ञात करना, हमको HCF ज्ञात करना है, इसका HCF ज्ञात करना है।
तो देखिए इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, एकदम आसान से। देखिए एम क्यू है, कॉग एम गुना एम, इसके बाद क्या है, एन कॉग है 3 गो है, एन गुना 2 गो है तो 2 गो लिख दिए। दूसरा क्या है, एम 2 गो तो एम गुना एम और एन स्क्वायर तो एन गुना एम। हमको कहां निकालना है, मौसम निकालना है। मौसम में क्या होता है, देखते हैं कि दोनों में क्या क्या मैच कर रहा है। एक एम मिल गया, एक एम बाहर निकाल लिए, एम है फिर से एक एम निकाल लिए। इसके बाद क्या मेरा एन है, एन एक और निकाल लिए, फिर एन है एक और एन निकाल लिए। 2 गो एम है तो एम स्क्वायर हो गया, 2 गो एन है तो एन स्क्वायर हो गया। खोजते हैं ऑप्शन नंबर कहां है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर कहीं पे है, ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यही ये क्या होता है, कैसे निकाल दिए, क्या है एलसीएम निकाल। अगर इसी का पूछ लेता है एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाता, इसमें देखते हैं कि एम कॉग है 3 गो है तो 3 गो एम लिखते तो एम की हो गया, ये एन कॉग है एन 2 गो है तो एन स्क्वायर, एलसीएम ये निकल के आ गया। ठीक, एलसीएम में क्या होता है, ज्यादा वाला लेते हैं और एचसीएफ में सबसे कम वाला लेते हैं, जो दोनों में हो। ठीक, यही क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन नंबर क्या है, एचसीएफ निकालना था, तो ये सी ऑप्शन सही। ठीक, फिर आगे अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या, यदि ए और 18 का लौसत 36 दिया है और ए और 18 का मौसत दिया है 2, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो क्या हो जाएगा जी, तो देखिए ना, ए है और एगो 18 है और मौसम कितना और लौसत कितना दिया है, मौसम और लौसत एगो 36 दिया है, एगो 2 दिया है। घटा लीजिए, 18 दूनी 36 2 दूनी का 4, ए का मान निकल के आ गया 4। ऑप्शन नंबर क्या है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिए, दो अपरिमेय संख्या हो, 2 + √3 और 2 - √3 है, तो का गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा कि क्या होगा, अपरिमेय संख्या की ए और बी दोनों की में से कोई नहीं। तो देखिए ना, गुणनफल यानी गुणा करना है, a + b है a - b, फार्मूला का होगा a² - b², 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 में से 3 गया 1। एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पे इनटू बीटा पे नहीं है, क्या करेंगे, x² + x माइनस क्या हो गया 20, x² हो गया, तोड़िए कितना बने, 5 से 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो गया 1 बचेगा। तो कितना हो गया, +5x माइनस कितना 4x - 20, x प्लस कितना हो गया 5 और ये -4 हो गया, x प्लस कितना हो गया, यहाँ पे x कॉमन, ये हो गया 4 × 5 = 20, तो एगो x + 5 हो गया, एगो आ गया x - 4 आ गया। चलिए क्या ऑप्शन है, x + 5 = 0, तो हो गया क्या, x = -5 और यहाँ पे ये 4 आएगा, -5 और 4। आगे देखिए, इसके बाद क्या है कि 2x² + 5x - 12 के शून्य का अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b का वैल्यू देखेंगे, इसमें क्या होता है 5 है और a का वैल्यू है 2, तो -5/2, ऑप्शन -5/2 बी ऑप्शन सही है। और यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 4x + 1 के शून्य को, तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिए, इसको क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा × बीटा, और अल्फा से अल्फा कट गया, बचा क्या यहाँ पे बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट गया, बचा क्या अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a होगा, और इसका क्या होता है c/a होगा। a से a कैंसिल हो जाएगा, -b/c का जो वैल्यू आएगा वही लिख देंगे। आइए देखते हैं, इसमें -b का वैल्यू कितना है, -4 है, तो यहाँ पे -4 लिख दिए। c का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे, यानी कि -4 आ रहा है। -4 ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही है। इसका पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, देखिए कितना आ रहा है। तब इसमें क्या होता है, ये a x² + b x + c, यानी a कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 रहेगा, b का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू 1 है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण k x² + 6x + 9 = 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो, यानी कि योग भी समान है और गुणनफल भी समान है, तो k का मान ज्ञात करना है।
यानी कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, दोनों बराबर है। अल्फा प्लस बीटा का मान पहले बताइए, इसमें माइनस बी बटा में होता है, यानी कि माइनस 6 बटा में और बी बटा में ए का मान कितना है, के है। चलिए अल्फा इंटू बीटा यानी सी बटा में ए होता है। सी का मान क्या है 9 और ए का मान है के। यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया के हो गया। तो चलिए यहाँ पे 9 के है जी, सी बटा में यहाँ पे 9 के है, 9 के, सी का मान 9 के है और यहाँ पे के था तो के नीचे लिख दिया है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे कटा दीजिए ना, के से के कट जाएगा। यहाँ से क्या होगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ये 3 गुना मेरे है तो भागा में, यानी कि -2 बटा में 3, के का मान आएगा -2 बटा में 3, कहाँ -2 बटा में 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन चलते हैं। समीकरण bx² प्लस bx प्लस c का विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, यानी d कहते हैं, d बराबर b² - 4ac। b का मान इसमें देखेंगे क्या है, तो b का मान तो b है, b का मान तो b लिख दिए, स्क्वायर माइनस 4, a का मान देखेगा, a का मान भी क्या है b है यहाँ पे, और c का मान तो c है, तो यहाँ पे हो गया b² - 4bc। b² - 4bc देखिए कहाँ पे है, b² - 4bc क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको देख के बनाइएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। सब कुछ जानता है d बराबर b² - 4ac, यहाँ पे b दे दिया। यदि यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, PE प्रायिकता से क्वेश्चन है, तो PE बराबर 0.07, तो PE डैश का मान ज्ञात करना है। यानी प्रायिकता नहीं होने का मान जब भी पूछेगा तो एक में से घटा लेते हैं, 1 माइनस क्या होगा 0.07, घटा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.93। ऑप्शन नंबर क्या है ए। प्रायिकता नहीं होने की पूछेगा PE डैश, एक में से माइनस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है, ये तो देखेंगे, मान चेक करेंगे किसका मान होता है, तो साइन इसमें 30 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। अगर यहाँ पे cos 30 दे देता है तो cos 30 का मान यही होता है जो कि sin 60 का होता है। अब ऑप्शन नंबर ए और बी ऐसे रहता है तो दोनों हो जाता है। इसके बाद ये tan थीटा बराबर दिया है 1, तो थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा 1 कितना, tan थीटा बराबर दिया है 1, तो tan थीटा और 1 किसका मान होता है, tan 45 का, थीटा tan से tan कट गया, थीटा का मान क्या हो गया 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे देखिए sec² 44 डिग्री माइनस cot² 46 डिग्री का मान होगा, इनमें से बताना है कौन होगा। तो पहले ए को चेंज कर लेते हैं, पहले देखेंगे कैसे चेंज करते हैं। तो 44 और 46 जोड़कर कितना होता है 90 होता है, तो 44 और 46 जोड़कर 90 होता है, तो किसी एक को चेंज, इसको चेंज कर ले जाए, इसको चेंज कर ले। पहले हम शुरू वाला को ही चेंज कर लेते हैं, शुरू वाला को चेंज करेंगे। देखिए कैसे, sec² है तो sec² लिख देंगे, 90 में से कितना घटाएं कि 44 आ जाएगा, तो 90 में से 46 घटाइएगा तो 44 आ जाएगा। इसके बाद जो है उसको ऐसे रख दीजिए, cot² 46 डिग्री तो 46 है। इसके बाद देखिए sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, cos² 46 डिग्री और माइनस cot² 46 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होता है कि cos² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1, थीटा का मान दोनों जगह बराबर आ गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद दिया है 2 sec² 53 डिग्री माइनस 2 cot² 37 डिग्री, इसमें भी 53 और 37 को पहले जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 90 होगा। तो किसी एक को चेंज करेंगे, एक को छोड़ देंगे, तो देखिए 2 क्या लिखा हुआ है sec² 53 डिग्री, तो sec² लिख देंगे और 90 में से कितना घटाएंगे तो 53 होगा, 90 में से 37 घटाएंगे तो 53 आ जाएगा, बराबर माइनस, बराबर नहीं देना, माइनस है तो माइनस देंगे, 2 cot² 37 डिग्री। आइए देखिए कैसे बनाएंगे, 2 को 2 फिर से रख दीजिए, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे और थीटा का मान 37 डिग्री तो 37 डिग्री लिख दीजिए, माइनस
2 cot स्क्वायर 37 डिग्री। तो दोनों में 2 है, 2 को बाहर निकाल लेंगे। cosec स्क्वायर 37 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 37 डिग्री। अब जानते हैं दोनों जगह थीटा का मान बराबर आ गया, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो 2 into 1 आंसर आ गया हमारा 2। ठीक, चल समीकरण bx स्क्वायर प्लस bx प्लस c का विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, यानी d कहते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान इसमें देखेंगे क्या है, तो b का मान तो b है, b का मान तो b लिख दिए, स्क्वायर माइनस 4, a का मान देखेंगे क्या, a का मान भी क्या है b है यहाँ पे, और c का मान तो c है। तो यहाँ पे हो गया b स्क्वायर माइनस 4bc। b स्क्वायर माइनस 4bc देखेंगे कहाँ पे है, b स्क्वायर माइनस 4bc क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको देख के बनाइएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। सब कुछ जानता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे b दे दिया। यदि यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, PE प्रायिकता से क्वेश्चन है, तो PE बराबर 0.07, तो PE डैश का मान ज्ञात करना है। यानी प्रायिकता नहीं होने का मान जब भी पूछेगा तो एक में से घटा लेते हैं। 1 माइनस क्या होगा 0.07, घटा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.93। ऑप्शन नंबर क्या है ए। प्रायिकता नहीं होने की पूछेगा PE डैश, एक में से माइनस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है, ये तो देखेंगे, मान चेक करेंगे किसका मान होता है। तो साइन इसमें 30 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। अगर यहाँ पे cos 30 दे देता है तो cos 30 का भी मान यही होता है जो कि sin 60 का होता है। अब ऑप्शन नंबर ए और बी ऐसे रहता है तो दोनों हो जाता है। इसके बाद ये tan थीटा बराबर दिया है 1, तो थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा 1 कितना, tan थीटा बराबर दिया है 1, तो tan थीटा और 1 किसका मान होता है, tan 45 का। थीटा tan से tan कट गया, थीटा का मान क्या हो गया 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर 44 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 46 डिग्री का मान होगा, इनमें से बताना है कौन होगा। तो पहले ए को चेंज कर लेते हैं, पहले देखेंगे कैसे चेंज करते हैं। तो 44 और 46 जोड़कर कितना होता है 90 होता है। तो 44 और 46 जोड़कर 90 होता है, तो किसी एक को चेंज, इसको चेंज कर ले जाए, इसको चेंज कर ले। पहले हम शुरू वाला को ही चेंज कर लेते हैं। शुरू वाला को चेंज करेंगे, देखिए कैसे, sec स्क्वायर है तो sec स्क्वायर लिख देंगे, 90 में से कितना घटाएं कि 44 आ जाएगा। तो 90 में से 46 घटाइएगा तो 44 आ जाएगा। इसके बाद जो है उसको ऐसे रख दीजिए, cot स्क्वायर 46 डिग्री तो 46 है। इसके बाद देखिए sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, cosec स्क्वायर 46 डिग्री और माइनस cot स्क्वायर 46 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा का मान दोनों जगह बराबर आ गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद दिया है 2 sec स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 37 डिग्री। इसमें भी 53 और 37 को पहले जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 90 होगा। तो किसी एक को चेंज करेंगे, एक को छोड़ देंगे। तो देखिए 2 क्या लिखा हुआ है sec स्क्वायर 53 डिग्री, तो sec स्क्वायर लिख देंगे और 90 में से कितना घटाएंगे तो 53 होगा। 90 में से 37 घटाएंगे तो 53 आ जाएगा। बराबर माइनस, बराबर नहीं देना, माइनस है तो माइनस देंगे, 2 cot स्क्वायर 37 डिग्री। आइए देखिए कैसे बनाएंगे। 2 को 2 फिर से रख दीजिए, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे और थीटा का मान 37 डिग्री है तो 37 डिग्री लिख दीजिए, माइनस 2 cot स्क्वायर 37 डिग्री। तो दोनों में 2 है, 2 को बाहर निकाल लेंगे। cosec स्क्वायर 37 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 37 डिग्री। अब जानते हैं दोनों जगह थीटा का मान बराबर आ गया, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो 2 into 1 आंसर आ गया हमारा 2। ठीक, चल यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों, x का मान 1 रखना है, दो समीकरण दिया हुआ है, x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 दिया हुआ है, बी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ है। एक्स का मान दोनों में कह रहा है 1 रखने के लिए, तब कह रहा है क्या ए और बी का मान ज्ञात करने हैं। चलिए पहला वाले समीकरण में रख रहे हैं एक्स का मान, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस ए बराबर 0, तो ए बराबर क्या 1 1 2 प्लस में इधर है तो माइनस में हो गया, इसमें रखते हैं। आइए b का मान क्या है, b x का मान रखना है, तो हो जाएगा b गुना 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस यहाँ पे फिर b गुना 1 प्लस क्या हो गया 3 बराबर 0, तो b को भी 2b प्लस 3 बराबर 0, तो b प्लस 3 इधर है तो माइनस 3, 2 गुना में है इधर है तो भागा में, हमको a और b का मान चाहिए, तो a गुना b माइनस 2 गुना माइनस 3 बटा में 2, तो 2 से 2 कैंसिल माइनस माइनस प्लस, आंसर आया कितना 3। ऑप्शन नंबर बी सही है, दोनों को गुणा करा दिए। तो आगे क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, यदि 2x के पावर 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर x माइनस वाई 2 के पावर 3 बटा 2, तो y का मान ज्ञात करना है। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए बेस बराबर है, ये बेस बराबर, इसमें भी ये 2 है आधार, इसमें भी 2 आधार, इसमें 2 आधार है। जब आधार बराबर हो तो क्या करेंगे, और तो क्या करते हैं आधार को लिख लेते हैं, इसके बाद पावर हमको x y ऊपर का मान चाहिए, तो आधार सब बराबर बराबर आधार को छोड़ देते हैं, पावर को लेके चलते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई बराबर दिया है, बराबर का मतलब देखिए बीच में बराबर दिया हुआ है, 2x प्लस वाई x माइनस वाई है, तो तीनों बराबर कर देंगे, x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा में 2 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए y का वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, x प्लस वाई भी कितने के बराबर 3 बटा 2 के बराबर, x माइनस वाई भी कितना के बराबर 3 बटा 2 के बराबर। चलिए हमको x को कटा लेंगे, चाहे y को कटा लीजिएगा, y को कटाइएगा तो 2x हो जाएगा, ये जोड़िएगा दोनों को तो कितना हो जाएगा 3 3 6 बटा में कितना होगा 2 होगा, ठीक, कटा लीजिएगा तो 2 3 6, x का मान आ गया 3 बटा में 2। हमको y का चाहिए, किसी में वैल्यू में पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर है 3 बटा में 2, तो x का वैल्यू 3 बटा में 2 प्लस y बराबर 3 बटा में 2, ये प्लस में ये कट गया, 0 आना चाहिए, y बराबर क्या हो गया, y का मान ये दोनों घट करके 0, कहीं ऑप्शन में है 0, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, cos थीटा इनटू cosec थीटा, cos थीटा का cos थीटा लिख देंगे, cosec क्या होता है sin का उल्टा होता है, cos बटा में sin आ गया, cos और cos बटा में sin क्या होता है, cos और sin cot का रिलेशन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, cos बटा में sin क्या होता है cot थीटा होता है। आगे आइए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, यदि a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो प्रत्येक का मूल ज्ञात करना है, यानी कि इसमें से देखना है कौन सा सही है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में a, एक होता है अल्फा इंटू बीटा सी बटा में a, तो सी बटा में इसमें तो कोई नहीं है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है माइनस बी बटा में a, ऑप्शन नंबर ए सही है, माइनस बी बटा में a, तो माइनस बी बटा में a माइनस बी है और a का मान यह सही है, ये ऑप्शन नंबर का होगा, ये सही होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 17 नंबर, x प्लस 2 है x माइनस 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में से कौन है, तो मूल ज्ञात करना है। आगे दिया हुआ है एगो x प्लस 2 है, एगो दिया हुआ है x माइनस 2 है, बराबर कितना है 5 है, तो कह रहे हैं कि हमको मूल ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दो करेंगे क्या, a प्लस बी है a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर हो गया माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 दूनी का 4 आएगा बराबर 5, x स्क्वायर 2 दूनी का 4 बराबर 5 माइनस 4 है, उधर गया तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा 5 से 4 9, x बराबर अंडर रूट 9, यानी 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस और माइनस के साथ क्या आएगा 3, एक बार प्लस और माइनस दोनों के साथ आएगा,
यानी कि प्लस और माइनस क्या हो गया 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद उसी को समझते हैं जिसमें चर राशि जो होता है बॉटम में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, ये जेड स्क्वायर, ये जेड है, चर राशि है, ये तो नहीं ऑप्शन होगा, गलत है, क्योंकि ये चर राशि रूट बट्टा में है। यहाँ भी चर राशि क्या है? बट्टा में, इसको भी क्रॉस कर दिए। यहाँ भी वही कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक से लिखा हुआ है, चर राशि बट्टा में नहीं है न रूट में है। चर राशि केवल रूट में नहीं होना चाहिए और बट्टा में नहीं होना चाहिए। और चर राशि रूट में और बट्टा में नहीं है तो क्या कहेंगे? उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर बट्टा में है और रूट में रहेगा तो उसको रैखिक बहुपद नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, आगे चलते हैं।